हनुमान चालीसा इतनी तेज वाइब्रेशन के साथ है, इतनी शक्ति है उसमें, अनस्टॉपेबल है। हनुमान जी की शक्तियां अनस्टॉपेबल है, रोक नहीं सकता कोई उसको। कोई उस शक्ति के आगे टिक ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा की इसी हाई वाइब्रेशन को, इसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लाइफ से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में। जिन लोगों को भी मनी मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आती है, मनी मैनिफेस्ट कैसे होता है? मनी मैनिफेस्ट बोल दिया तो क्या मतलब है कि बस बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ लिया और अचानक से कहीं से पैसे आने लगेंगे? नहीं। जो मनी आता है वो हमारे पास, या तो हमें कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम काम करते हैं फिर हमें मिलता है, राइट? या जिस प्रोफेशन में, जिस जॉब में, जिस भी ऑक्यूपेशन में आप अभी हैं, उसी में आपको प्रमोशन मिले, उसी में आपको बरकत मिले, तरक्की मिले, राइट? तो फिर आप मनी का फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो पैसे को आपके पास आने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, और वो रास्ता इन्हीं सब काम के थ्रू होके निकलता है। हम जब हनुमान चालीसा का पाठ मनी के लिए करना शुरू करते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि जिस जोन में आप काम कर रहे हैं उसमें अगर कहीं कोई रुकावट आ रही है, प्लैनेटरी वाइब्स है, कोई एनर्जी है, कुछ भी जिसकी वजह से उस काम के परफेक्शन में, उस काम की फ्रीक्वेंसी में कहीं कुछ रुकावट है, वो खत्म होगी। और फिर अल्टीमेटली रिकग्निशन, अप्रेजल्स आप मैनिफेस्ट करोगे, और वही चीज आपको फिर आपके मनी ब्लॉकेजेस खत्म करके देगी। ठीक है? साथ में आपके पास पैसा तो आ रहा है, रुकता ही नहीं है, बार बार एक्सपेंसेस इतने हैं, इनकम कम है। तो फिर तभी भी हम हनुमान चालीसा का पठन करते हैं। तब क्या होता है, वो जो एनर्जी जो एक्सपेंडिचर वाली आ रही है, एक्सपेंसेस होते कब है? इट इज नॉट कि हमेशा सिर्फ लग्जरी के लिए ही हो रहा है। कभी कभी नीड्स ऐसे होते हैं कि हम उसको रोक ही नहीं सकते, उसमें जाएगा ही, चाहे वो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, अनवांटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें जाना होता है। तो ये सारे जो अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स आते हैं उनको खत्म करता है। उन वो सब चीजें नहीं आए, और आए भी तो उसमें बहुत हमारे पैसे नहीं लगते हैं। तो मनी को रोकता भी है। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप रोजाना जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठो, तो फिर आपको ऐसा महसूस करना है कि ये जो हायर फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट कर रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी आपको मदद कर रही है आपके लाइफ के मनी के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में और मनी अट्रैक्ट करने में। ठीक है? इस तरह की विजुअलाइजेशन के साथ आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ोगे। आप चाहें तो रोजाना जब हनुमान चालीसा पढ़ें तो सामने कुछ कॉइन्स रखें। सबसे पहले तो नियम यही है कि एक दिया जलाएं, एक जगह बैठो, हनुमान चालीसा पढ़ो। कितनी बार पढ़ सकते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है। अगर आपने 100 बार का संकल्प लिया है हनुमान चालीसा के लिए कि मेरा ये पैसों से रिलेटेड काम कहीं फंसा हुआ है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई लमसम अमाउंट किसी को दिया है, अब वो वापस नहीं कर रहा, या हमारा कोई किसी के पास पैसा रुका हुआ है, वो पैसा निकल रहा नहीं है, तो मनी को ब्लॉक कर रहा है, कुछ कोई एनर्जी है जो ब्लॉक कर रही है उसको। अब जैसे ही आप हनुमान जी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस चालीसा के थ्रू कनेक्ट करते हो, तो फिर कोई एनर्जी टिक ही नहीं सकती। आप क्या करना, एक दिया जला के शांति से बैठना, कोशिश करना ब्रह्म मुहूर्त में करो जब इंटेंशंस के लिए कर रहे हो तो। ठीक है? तो फिर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो पहले दिन ही, पहले मंगलवार से ही आप संकल्प ले लीजिए कि 100 दिन मुझे, 100 बार का हनुमान चालीसा का पाठ मुझे करना है। 10 बार एक दिन में करें, 10 दिन में आपका 100 बार कंप्लीट होगा। जिन लोगों के पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स चल रहे हैं, प्लीज पीरियड्स ओवर होने दें। इसके बाद आपको 10 दिन आसानी से मिल जाते हैं, आप उन 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। जिसको बहुत ज्यादा है कि हम एक ही दिन में 100 बार पढ़ लेंगे, आपके ऊपर है। ओके? बट डेस्परेशन शो नहीं करेंगे आप। ऐसा नहीं कि 100 बार का पठन मैं कर ही इसलिए रहा हूं कि बस 100 बार करते ही और चीजें मेरे लिए हो जाए। नहीं, आपने जिस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया है, जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया है, पूरा ट्रस्ट करके आप अपना काम करेंगे, उसके बाद निश्चिंत बैठेंगे। ओके? फल के लिए, रिजल्ट के लिए सोचते नहीं रहेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहा धो करके एक दिया जला के बैठे आसन पे, हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है तो उसको सामने रखें,
फिर संकल्प लेकर के करना है तो संकल्प लेके करें, और संकल्प से सिद्धि होती है, अब ये बात सभी जानते हैं। तो संकल्प लेकर के आप शुरू करो, जितने दिन आपको करना है, जितनी बार आपको करना है हर दिन। और फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जैसे जैसे आप इसके शब्द का उच्चारण करते जा रहे हो, हर श्लोक का उच्चारण करते जा रहे हो, आपके उस रास्ते में, जो रास्ता आप सोच रहे हो कि फ्लुएंट हो जाए आपके और मनी के बीच में, उस रास्ते में आ रही जितनी भी रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटें बिल्कुल हवा की तरह हल्की होकर के हट रही है, खत्म हो रही है। क्योंकि ये हनुमान चालीसा पढ़ते ही इसकी फ्रीक्वेंसी और हनुमान जी की वाइब के आगे कुछ भी, कोई ब्लॉकेज टिक नहीं सकता। उस हायर फ्रीक्वेंसी को आपको विजुअलाइज करना होगा, मन में अपने वो फीलिंग लानी होगी। ठीक है, आप इस तरह का विजुअलाइजेशन करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और जब अंत करेंगे तो आपको यही होगा कि हाँ, अब मेरी जो विश है वो मेरे पास है। तो डरने की बात ही नहीं है, डाउट डालने की बात ही नहीं है, डेस्परेट होने की बात ही नहीं है कि कब होगा नहीं होगा, क्योंकि विश्वास इतना मजबूत है हमारा इस पे। ठीक है, इसके पाठ करने के बाद आप अपना उठ सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। आप चाहें तो जब ये पाठ करें उस टाइम पे कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के सामने रख सकते हो। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग यही मानते हैं कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या बजरंगबली का नाम लेते हैं तो प्रसाद ज़रूर बोलते हैं। हमारे हिंदू कल्चर में भी है कि जब हम ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं, मन्नत करते हैं, तो वो मन्नत पूरी होने पे हम अपनी तरफ से प्रसाद चढ़ाते हैं। और वो प्रसाद क्या है? असल में वो ग्रैटिट्यूड है हमारा। ठीक है, हम अपना ग्रैटिट्यूड भगवान को कैसे शो करें? तो वो हम प्रसाद चढ़ा के करते हैं। ऑलराइट, और ये बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र चीज है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, ये चालीसा पढ़ते समय कुछ कॉइन्स आप सामने रख लेना। आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन में आप रोजाना सेम राशि के कॉइन्स रखोगे। अगर मैं बोलूं तो 11 कॉइन्स रखो आप। 11 रुपए, 11 एक नई बिगनिंग होती है, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, नई शुरुआत होती है, हैप्पीनेस आती है, मैनिफेस्टेशन डन होता है। ये 11 कॉइन्स अगर मान लीजिए 10 दिन तक रखा, तो जो भी कॉइन्स इकट्ठे हुए हैं उन सबको ले जा करके आप उसका कुछ भी प्रसाद खरीद के आप मंदिर में चढ़ाएंगे, हनुमान जी को वितरण करेंगे। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, वो इस पैसों से कुछ भी मीठा मंगा करके, हो सके तो बूंदी या लड्डू मंगा करके आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो हनुमान चालीसा की शक्ति को अपनी जिंदगी में आप लेके आए, आप इनके साथ जुड़े, इस वाइब के साथ आप अपनी लाइफ में आ रहे हर ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हो। हेल्थ में तो हेल्प करता ही करता है, मनी के ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए एक बार इस इंटेंशन के साथ, सी कोई भी मंत्र करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम चैंट करते हैं, उसमें हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशन मैटर करती है कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को सोच के करोगे कि हाँ, ये इस इंटेंशन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन ये है, फिर वो चीज आपके लिए काम करेगी। राइट, सो 10 दिन का संकल्प लेकर के आप करें, अपनी लाइफ से मनी के ब्लॉकेजेस को रिमूव करें। इसके जो शब्द हैं जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के साथ आप मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मनी की अपनी एनर्जी होती है, राइट, एंड इस एनर्जी के साथ तो हर कोई कनेक्ट होना चाहता है। मनी की एनर्जी को अपने लाइफ में लाने के लिए आपको भी पॉजिटिव होना होगा, स्ट्रांग होना होगा, एंड एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लाना होगा, हाईएस्ट स्ट्रेंथ को लाना होगा, जो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करे और मनी को आने दे हमारे लाइफ में। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। आप लोग इसको किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।